गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अभी समाजशास्त्र में हमारा जो थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, बेसिस ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट्स में जो थर्ड चैप्टर इमाइल दुर्खिम का वो भी बराबर अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। तो इमाइल दुर्खिम के बारे में मैं थोड़ा सा अभी आपको बता देता हूँ कि इमाइल दुर्खिम ने इमाइल दुर्खिम की जो भी उपलब्धता है समाजशास्त्र के लिए, क्या क्या उपलब्धता है, उसमें मैंने लास्ट वाली जो वीडियो है उसमें कुछ बताया आपको थोड़ा सा। और उसमें मैं आज सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है डिवीज़न ऑफ लेबर के बाद में जो उनका जो कार्य है दुर्खिम का समाजशास्त्र के लिए, वो है सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट क्या है? सामाजिक तथ्य। तो हम जो है सामाजिक तथ्य पर चर्चा कर रहे हैं कि सामाजिक तथ्य क्या चीज़ है दुर्खिम के अनुसार। देखिए, ये भी समझने वाली बात है कि समाज और व्यक्ति में दो चीज़ें हैं, समाज और व्यक्ति। तो समाज जो व्यक्तियों से मिलकर बना है, तो कहने का मतलब ये है कि दुर्खिम का जो 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 केंद्रीय तत्व है, दुर्खिम का जो मानना है, दुर्खिम का जो विचार है, वो ये है कि व्यक्ति तो समाज में आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सोसाइटी। क्या दुर्खिम का कहना है कि समाज सर्वोपरि है, समाज ही ईश्वर है। तो उसने समाज को ईश्वर की जो ईश्वर बताया है, माना है समाज को। समाज सर्वे सर्वा है, व्यक्ति आते हैं चले जाते हैं, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, समाज का महत्व है। तो इसमें एक अवधारणा दी है, दुर्खिम की अवधारणा है सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट क्या है? समाज, इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक तथ्य। हम आम भाषा में बोलते थे फैक्ट, ये दिस इज़ फैक्ट, यह है तथ्य है। फैक्ट का मतलब एक तरीके से सच्चाई, ट्रूथनेस। फैक्ट में भी ट्रूथनेस है, ट्रूथनेस इंपॉर्टेंट है इसके फैक्ट के लिए परिभाषित करने के लिए, जिसके दिस इज़ फैक्ट, रियल फैक्ट। तो ये फैक्ट है, इसको हम समाजशास्त्रीय भाषा में तथ्य बोलते हैं। सामाजिक तथ्य पे इसका जो कंसंट्रेशन है दुर्खिम का, ये कहते हैं कि सामाजिक तथ्य है कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। तथ्य क्या हुए? कार्य करने का तरीका, अनुभव करने का तरीका, सोचना, समझना, अनुभव करना, जिनमें व्यक्तिगत चेतना यानी कि जो हमारी अपनी जो निजी चेतना है, निजी जो कॉन्शियसनेस है, उससे भी बाहर अस्तित्व रखने वाली उल्लेखनीय विशेषताएं पैदा होती हैं, वो सोशल फैक्ट कहलाता है, सामाजिक तथ्य। उसने परिवार को, मतलब कहने का मतलब समाज के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, दिखाई देने वाली या ना दिखाई देने वाली चीज़, भौतिक और अभौतिक, जैसे अकबर ने भौतिक और अभौतिक की अवधारणा दी है। तो अभौतिक चीज़ें और भौतिक चीज़ें, जितने भी चीज़ें हैं, यानी कि तथ्य क्या है? चीज़ के समान है, एक वस्तु के समान माना है दुर्खिम ने तथ्य को वस्तु के समान। वस्तु दो तरह की होती है, एक अदृश्य दिखाई देने वाली, ना दिखाई देने वाली, या दिखाई देने वाली, यानी भौतिक और अभौतिक। तो तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक जो हमें दिखाई देते हैं, एक दिखाई नहीं देते। ना दिखाई देने वाले में क्या चीज़ आती है? जैसे परंपराएं हैं, हमारी रूढ़ियाँ, जननीतियाँ हैं, क्या कहते हैं उसको, संस्था है। ना दिखाई देने वाली जितनी भी चीज़ें वो भी तथ्य हैं। दिखाई देने वाली पेन, किताब, ये क्या है? सब इनको सबको क्या माना है? फैक्ट माना है। तो फैक्ट है, एक फैक्ट में हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं, चीज़ों के हिसाब से भी समझ सकते हैं हम, विचार भावनाओं के हिसाब से भी इसको हम समझ सकते हैं। अब जैसे दुर्खिम ने बताया कि भाई सामाजिक तथ्यों की जो विशेषता है, उससे हम दरअसल में कुछ समझ सकते हैं, इसके अर्थ को, इसकी विशेषता को हम समझ सकते हैं। इसकी जो दो विशेषता दी हुई है सामाजिक तथ्य में, वह होती है बाह्यता और बाध्यता। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं जैसे एक्सटीरियरिटी और कंस्ट्रेंट, यानी कि बाध्यता कहेंगे तो चीज़ें हमसे बाहर हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते चीज़ों को, तो वो भी बाहर। और बाध्यता का मतलब हमें जो काम करने हैं, चीज़ों के अनुसार कार्य करने हैं।
हम अपनी मर्ज़ी से कार्य नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सोशल फैक्ट्स के करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक्सटीरियरिटी और कंस्ट्रेंट। अब इससे आप समझ सकते हैं जैसे कि ये बताते हैं कि भाई जो एक्सटीरियरिटी है, जो सामाजिक तत्व की जो बाह्यता है, वो क्या बताती है? वो ये बता रही है कि यदि हम बैंक में जाएं तो हम ऑटोमेटिकली हम कुछ सोच विचार नहीं करेंगे। बैंक में जाएंगे हम सीधा क्या करेंगे, लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो हमें बताने या विचार करने की हमें इसमें उस टाइम कोई समझ, क्योंकि हम सीखे हुए हैं उन चीज़ों को। बाहरी चीज़ है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम जो जाके सीधा, अगर हम अब उस पर अपना नियंत्रण करेंगे तो हमें समाज उसको दंडित करता। तो इसलिए कंट्रोल से बाहर है, यानी कि बाह्यता है, एक्सटीरियरिटी है चीज़ों में। हम बैंक में जाएंगे, लाइन में लाएंगे, एक फॉर्म लेंगे, उसको भरेंगे, फिर पैसे लेंगे, ये सारी प्रक्रियाएं हम करके, क्योंकि हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। तब अगर हम उसी चीज़ को अनकंट्रोल, यानी कि उसी चीज़ को हम कंट्रोल करने की कोशिश करके काम को गति दें या काम का अंत करें, तो उसमें क्या होगा, हम लाइन को तोड़ के जाएंगे, हम ज़बरदस्ती धक्का मुक्की मारेंगे, काम करके हम वापस आ जाएंगे। तो क्या है कि हमने काम किया, लेकिन हमने कार्यवाही को कंट्रोल में ले लिया अपने में, जो कि नहीं लेना था। तो क्या है, समाज उसको व्यक्ति को दंड करता है। तो क्या है कि हमसे बाहर की चीज़ें हैं सारी। तो ये है जैसे त्यौहार पे है, किसी भी त्यौहार पे हमारा जो है हमसे बाहर की चीज़ें होती है। त्यौहार है, कोई भी त्यौहार पे है, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर त्यौहार, होली, दिवाली, दशहरा, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, आउटसाइड है, एक्सटीरियरिटी है। तो इसमें क्या है कि जैसे हमारे यहाँ दिवाली पे क्या बनता है, सुबह को चूरमा बनता है, तो ऑटोमेटिकली बात है हमें चूरमा ही खाना है या प्रसाद के तौर पर उसे बांटना भी है। तो हमारे कंट्रोल से बाहर है चीज़ें। कई सारी चीज़ें अलग अलग त्योहारों पर होती हैं, जैसे गणेश चतुर्थी पे लड्डू बनना स्वाभाविक है। हम नहीं सोचेंगे हम लड्डू की जगह कुछ और खाएं। क्या कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो एक्सटीरियर होगा, उसको हम आँख मीच कर, आँख बंद कर हम उसको अप्लाई करते हैं, हम उसको मानते हैं, चीज़ों को करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी होती हैं हमसे बाहर है, या हम जिनके दबाव में काम करते हैं, वो सब चीज़ें सामाजिक तथ्य कहलाता है दुर्खिम के अनुसार। दोबारा कह रहे हैं दुर्खिम कि भाई सामाजिक तथ्यों का प्रवेश व्यक्ति में सामाजिकरण द्वारा जाता है। ये बात देख लीजिए, अंतर्गत सामाजिक तथ्य वस्तुओं को देखने, महसूस करने, काम करने का तरीका है, और यह सब जन्म के बाद ही सामाजिकरण द्वारा प्रारंभ हो जाता है। तो हमसे जो कंट्रोल से बाहर हैं चीज़ों को, उनको हमने कैसे सीखा, हमें कैसे पता लगा कि भाई बैंक में जाके लाइन में लगना है, या हमें इस तरह से इस कार्य को इस तरह से करना है। ये सारी चीज़ें हम सामाजिकरण के द्वारा ही सीखते हैं, और वो भी जन्म से ही शुरुआत हो जाती है इन चीज़ों की। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम सोचते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कार्य करते हैं उसी के आधार पर। तो ये सारी जितना भी ये सारा मामला है, प्रक्रियाएँ हैं, यही सोशल फैक्ट्स दुर्खिम के अनुसार कहलाते हैं। अब जैसे बाध्यता में बता रहा है, उसी चीज़ को हम उल्टा कर देते हैं। जैसे बैंक में गए, लाइन तोड़ के हमने काम कर लिया, तो आप बाध्य हो गए इस बात के लिए कि भाई आपने ये गलत काम किया है, तो आप इसके लिए बाध्य, आपको सज़ा मिलेगी इसमें। तो ये सारी चीज़ इधर आ गई। तो क्या क्या सोशल फैक्ट्स में दो बातों की विशेषता आ गई। एक तो सोशल फैक्ट्स हमसे बाहर होते हैं, अनकंट्रोल होते हैं, और सोशल फैक्ट्स बाध्यता होती है कि हमें काम करना बाध्य है, इस चीज़ के लिए हमें ऐसे ही काम करना है जैसे होते आए हैं। क्योंकि क्या हम तर्क वितर्क नहीं करते चीज़ों में, बाध्य हैं हम। कभी हमें जो है हमारी अवहेलना करने पर कारागार या सज़ा मिल जाती है, आर्थिक दंड देना पड़ सकता है। परंपरा और रीति रिवाजों की अवहेलना, उसे
निंदा का पात्र बना सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक तथ्य दबाव, बाह्य दबाव की शक्ति से पहचाना जाता है जिसका प्रयोग एक व्यक्ति पर करता है या उस पर प्रयोग कर सकने के योग्य है। इस शक्ति की उपस्थिति उसके लिए विशिष्ट अनुमति या इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के प्रतिरोध से जानी जाती है। समाज के अंदर इतनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, सोचने विचारने के इतने सारे प्रकार होते हैं कि हम सामाजिकरण के द्वारा इन सब चीज़ों को ऐसे सीख जाते हैं कि जैसे हमें उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता है कि हमने ये कार्य बिना सोचे ऐसे ही कर दिया, क्योंकि उसकी जो है पुनरावृत्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है चीज़ों को करने की, सोचने की, विचार करने की, कि हमारी जो मस्तिष्क की जो मस्तिष्क का जो नियंत्रण है, मस्तिष्क पर भी नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि बाध्यता ये है कि हम जो है एक ऐसे समाज के अंदर रहकर सामाजिकरण सीखा है हमने कि हम अपने मस्तिष्क को भी उस चीज़ के लिए आदेश नहीं देते हैं कि वो हमारा मस्तिष्क उस चीज़ को इस तरह से सोचे। परिवार के अंदर माता पिता या भाई बहन के लिए हम मस्तिष्क में ये नहीं सोच सकते, कोई गलत बात नहीं सोच सकते कि भाई बहन, अगर व्यक्ति अपनी बहन के प्रति कुछ इस तरह से नहीं सोच सकता। जो चीज़ समाज ने हमें सिखाई है, समाज ने जिन चीज़ों पर हमें प्रतिबंध लगाया है या जिन चीज़ों की हमें अनुमति दी है समाज ने, सामाजिकरण के द्वारा हमने सीखी है, तो यह स्थिति यहाँ तक भी पैदा होती है कि हमारा मस्तिष्क भी उसी तरह काम करता है, चीज़ों को उन्हीं को सोचता है जिन चीज़ों को हमें करने की अनुमति प्रदान की जाती है समाज के अंदर। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। ये एक तरीके से सेंट्रल आइडिया भी मैं दे रहा हूँ आपको सोशल फैक्ट्स का, कि सामाजिकरण से हम जिन चीज़ों को सीखते हैं, जिन चीज़ों की अनुमति हमें काम करने की होती है, जिन चीज़ों से हमें परहेज सिखाया जाता है, उन चीज़ों को हमारा मस्तिष्क भी नहीं सोचता। जिन चीज़ों को हमने निषेध में सीखा, निषेध के लिए निषेध समझाया या समाज ने हमें सामाजिकरण द्वारा निषेध बताया है, उन चीज़ों को हम मस्तिष्क में नहीं सोचते हैं। और जिन चीज़ों को हमें कार्य करने की अनुमति दी जाती है, उसी चीज़ को हम भी सोच भी लेते हैं, दिमाग से, मस्तिष्क से सोचते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक सामाजिकरण एक ऐसी इम्पोर्टेंट जो है प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क को, हमारी आँखों को, हमारी ध्वनि कान सुनने की क्षमता, जो सुनने की प्रक्रिया, इन सभी पर नियंत्रण, ऐसा दबाव बना कर रखती है कि हम गलत चीज़ को नहीं सुनना चाहते, गलत चीज़ों को हम देखना नहीं चाहते, हमारी आँखें उस चीज़ को मना करती हैं, हमारा मस्तिष्क उस बात को सोचने के लिए नहीं कहता। तो ये सारी चीज़ें सामाजिकरण द्वारा है, और सामाजिकरण में ये चीज़ें सिखाई हैं, सोशल फैक्ट्स सिखाया है कि हमें किन कार्यों को करना है और किन कार्यों को नहीं करना है। वो सेटलमेंट माइंड में बन चुका होता है, परिपक्व हो जाती है सोच। अनाप शनाप बातें, उल्टी सीधी बातें हम नहीं सोचते, मस्तिष्क के अंदर भी नहीं सोचते हैं। कार्य करना या उसको तरीके से प्रत्यक्ष दिखाना तो एक अलग बात होती है, मस्तिष्क में भी हम नहीं सोचते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं इसमें, सोशल फैक्ट हैं कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम किसी क्या कहते हैं, कोई कार्य कर रहे हैं अपना समाज में रह के, वो सारी चीज़ टोटल सोशल फैक्ट्स के अंतर्गत आती हैं। और ये दुर्खीम का एक कंसेप्ट बनता है। मैंने सोशल फैक्ट्स को PDF के थ्रू आपके पास भेज चुका हूँ, आप इसे पढ़ लें, बारीकी से पढ़ें, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। सोशोलॉजी का, समाज की बातें हैं, थोड़ी क्रिटिकल हैं और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं इसमें, तो बहुत सारे काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, अमूर्त विचार है। तो ये थोड़ा सा समझने में थोड़ी कठिनाई आ जाती है। काफ़ी बच्चे इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि हम बार बार किताब पढ़ते हैं समाज शास्त्र की, समझ में नहीं आता ये क्या है वो क्या है।
तो बार बार अभी जब बच्चे अभी बताते हैं, वैसे बार बार में वैसे नहीं 10-5 बार पढ़ ली उन्होंने, बार बार में ये है कि एक चीज़ को शायद 2 बार से ज़्यादा ना पढ़ते होंगे तो भी उसी को बार बार बोलते हैं बच्चे। लेकिन बार बार होती है कई बार, हमें 8-10 बार तक भी किताब एक ही चीज़ को हमने पढ़ते हैं तभी हमारे समझ में अच्छी तरह से आती है। तो हम जब किसी चीज़ की पुनरावृत्ति करते हैं तो पुनरावृत्ति से एक तरीके से शाइनिंग आती है और शार्पनेस बढ़ती है। तो आप इसे देख लीजिए, इसे हम और थोड़ा सा डिटेल में भी बताएंगे क्योंकि अभी तो बहुत मैंने संक्षिप्त में आपको इसकी बताई है। इसमें और बहुत सारी विशेषताएं हैं सोशल फैक्ट्स के अंदर जो अभी बतानी बाकी हैं। थैंक यू।